हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, इस क्लास में हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें हमारी ओपिनियंस हैं, चाहे हमारे एडिटोरियल्स हैं, चाहे हमारे आर्टिकल्स हैं, इनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारा सेशन है, ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपनी न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? वो है आपकी नोट्स मेकिंग। आपने डेली बेसिस के ऊपर नोट्स मेकिंग, और वो भी आपने अपने हाथों से करनी है। और ये चीज़ मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बारहा जो है यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह आपने नोट्स मेकिंग करनी है। नोट्स मेकिंग जो आप हाथ से करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, हमारा एवेल्युएशन सेशन चल रहा है। आप स्क्रीन पर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखें, सीधी सी बात है, अगर यहां पर एस्पिरेंट्स को डेली बेसिस के ऊपर उनकी मिस्टेक्स के बारे में बताया जाए और उनको ये भी बताया जाए कि वो कहां कहां पर लैग कर रहे हैं, उनके वीक एरियाज कौन कौन से हैं, अगर ये चीजें उनको डेली बेसिस के ऊपर फीडबैक के अंदर प्रोवाइड की जाएं, तो इससे पता है क्या फायदा होगा? एस्पिरेंट्स इजीली जो है यहां पर इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने वीक एरियाज को कवर कर सकते हैं। इसीलिए माय डियर एस्पिरेंट्स, ये एवेल्युएशन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम आपको डेली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट्स जो है देते हैं, और असाइनमेंट्स आपने मल्टीपल रिसोर्सेज से लिखनी होती हैं, और साथ साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या यहाँ पर? वो है आपकी डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन, और वो भी 1-on-1 ऑनलाइन मीटिंग के साथ सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर की जाती हैं। तो आप इसको लाजमी ज्वाइन करें। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आप इंग्लिश एसे के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, देखिए इंग्लिश एसे के अंदर हम 50+ टॉपिक्स को यहाँ पर थीम वाइज कवर कर रहे हैं। आप सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। लेकिन डियर एस्पिरेंट्स, आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले या उनका एनालिसिस करने से पहले हम एक लिटरेरी और फिलॉसफिकल स्टेटमेंट, या आप ये भी कह लें कि यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट एसे की स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के एसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आज हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ पता कौन है? He is a founding figure of romantic movement, और वो भी 18th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जो इनकी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर हम जो है गौर करते हैं। देखें, विलियम वर्ड्स यहां पर कहते हैं कि हैबिट रूल्स द अनरिफ्लेक्टिंग हर्ड। कहा यह जा रहा है कि आदत उन लोगों पर हुकूमत करती है जो सोचने, समझने और गौर करने की सलाहियत नहीं रखते। अब जिंदगी के अंदर ना, पता है कुछ लोग कैसे होते हैं, वो कहते हैं कि बस जिस तरह जिंदगी चल रही है ना, इसको चलने दे। इसका मतलब है उनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? हैबिट के ऊपर है, आदत के ऊपर है। उनके माइंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? उनके माइंड के ऊपर कौन यहां पर रूल कर रहा है, कौन हुकूमत कर रहा है? वो यहां पर आपकी हैबिट्स, आदत। अब यहां पर एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ले लें।
ठीक है। चेंज इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस। जितनी देर तक आप अपनी हैबिट्स यहां पर चेंज नहीं करेंगे, सोचने समझने की सलाहियत पैदा नहीं करेंगे, उतनी देर तक जो है आप चीज़ों को ऊपर जो है वो कह लें कि अबूर हासिल नहीं कर सकते। हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं हमारे एस्पिरेंट्स की। देखिए, आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, वो आदत से मजबूर है ना, वो अपनी कह लें कि हैबिट्स को चेंज नहीं करते और वो उसी तरह प्रेपरेशन करते जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर उनका नहीं क्लियर होता है, सेकंड अटेम्प्ट के लिए उनको जो है चीज़ें चेंज करनी चाहिए। वीक एरियाज कौन से उनके ऊपर काम करना चाहिए, कहाँ कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, उनकी कौन कौन सी मिस्टेक्स है। लेकिन वो स्ट्रैटेजीज, वो प्लान, वो अपना प्रीवियस ही यहाँ पर यूज़ करते हैं। कोई नई इनोवेशन, कोई स्ट्रैटेजीज, कोई न्यू टारगेट्स यहाँ पर जो सेट करने चाहिए वो यहाँ पर नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर आपने अपनी डिपेंडेंसी जो है वो हैबिट्स के ऊपर नहीं रखनी, इन शॉर्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। देखें, आज हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक हैं। बाकी अगर देखा जाए टॉपिक्स जितने भी थे, चाहे हमारी ओपिनियंस थी, चाहे हमारे एडिटोरियल से आर्टिकल थे, तो वो अगर देखा जाए जिस तरह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने चाहिए उस तरह नहीं थे। तो इसलिए हमने आज सिर्फ 2 टॉपिक को यहां पर पिक किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है एआई के रिलेटेड। अब यहां पर आपने लेक्चर को स्किप नहीं करना। उसकी वजह पता है क्या? इसके अंदर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, जो यहां पर मैंने ऐसे की स्टेटमेंट बनाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी नोट करनी है। देखें, ऐसे की स्टेटमेंट क्या है कि यहां पर अगर देखा जाए तो विल एआई किल योर जॉब, तो यहां तक है। अब यहां पर आप ऐसे की स्टेटमेंट देखें, टॉपिक हमारा वो है, लेकिन क्या है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, हाउ टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स वर्क रादर देन रिप्लेसिंग इट। इसको हिस्टोरिकली टाइमलाइन के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि बार बार एआई आ गई है और यहां पर जो है अब जॉब जो है रिप्लेसमेंट देखने को मिल रही है। इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उनको हम ऐड करने वाले हैं। और यहां पर देखेंगे कि बेसिकली एआई जो है यहां पर अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आ रही है और चैलेंजेस भी साथ साथ लेकर आ रही है। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? एआई का इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और रोजगार के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। हिस्टोरिकली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लिस्बन काउंसिल, यहां पर लिस्बन काउंसिल की रिपोर्ट क्या कहती है, यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट्स यहां पर क्या कहती हैं एआई को लेकर, सारी चीजें इसके अंदर हम डिकोड करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको पता है कि यहां पर क्यूबा क्राइसिस जो हमें देखने को मिल रहा है, इंटरनली सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो देखने को मिल रही है क्यूबा के अंदर। अब देखा जाए तो यहां पर यूएसए की तरफ से जो है वो क्या किया गया था, पूरा ब्लॉकेड कर दिया गया, ऑयल ब्लॉकेड हमें देखने को मिला। ठीक है, लेकिन यहां पर जो हमारे पास केस स्टडी है ना, वो है यहां पर फिडेल कास्ट्रो। आप ये कह लें कि जो हमें यहां पर 1960 से पहले, ठीक है, जो क्यूबन रेवोल्यूशन देखने को मिला, ठीक है, फिडेल कास्ट्रो, उनके यहां पर यंगर ब्रदर है बेसिकली राउल कास्ट्रो, उनके ऊपर यहां पर चार्जेस लगाए गए हैं यूएसए की तरफ से। और यहां पर अगर देखा जाए तो रशिया और यहां पर चाइना का क्या रिस्पॉन्स है इसको देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रशिया चाइना एक्सकोरिएट यूएसए मूव टू इंडिक्ट राउल कास्ट्रो, द जियोपॉलिटिकल फॉल आउट ओवर द यूएसए इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है चार्जेस, फर्दर जुर्म आयद करना, और वो किसके ऊपर यहां पर की है? राउल कास्ट्रो के ऊपर, यहां पर ट्रंप के इरा के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ये आपने लाजमी नोट करना है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास रहेगी यहां पर वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि यहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहां पर पूरी आप एक अपनी नोटबुक जो है वोकैब की बना सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं और 10 के साथ आपके 2 सिनोनिम्स हैं और 2 आपके एंटोनिम्स हैं, तो ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स को हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो वो आपने जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है इनको अपनी नोटबुक के अंदर कंपाइल करते जाना है। ठीक है, अब वोकैब मैं पहले भी कहता हूँ कि यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वोकैब का बैंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
ताकि आप यहाँ पर क्या कर सकें, इजीली जो है यहाँ पर वोकैब को पिक कर सकें, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस को सामने रखते हुए इनको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम बात करते हैं टॉपिक की। देखें हमारे पास ऐसे का जो टॉपिक है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, हाउ टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स वर्क रादर देन रिप्लेसिंग इट, इसको हिस्टोरिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पूरी आउटलाइन है जो है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से पहले अगर थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन की जाए, देखें जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, वो इतनी इजी नहीं है। अगर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे कि यहां पर जो प्रॉस्पेरिटी वाले फेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहां पर इश्यूज, आपको चैलेंजेस भी देखना पड़ेंगे। अब यहां पर अगर बात की जाए यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में जो वॉर हुई है, अब इसके आपको जो यहां पर रेपरकशंस देखने को मिलेंगे, एक लंबे अरसे तक आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह हम बात करने वाले हैं एआई की। अब एआई के इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है। लिस्बन काउंसिल को भी ऐड करते जाएंगे और यूरोपियन कमीशन की जो रिपोर्ट्स है या वो क्या कहते हैं, उनकी रिसर्च क्या कहती है, उनको भी यहाँ पर एज ए सजेशन जो है हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर सकूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की अगर बात की जाए, देखें इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट्स एज एन इकोनॉमिक मल्टीप्लायर रादर देन अ जॉब डिस्ट्रॉयर। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना किस तरह। देखिए सबसे पहले हिस्टोरिकली टाइमलाइन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंग्जाइटी वर्सेस रियलिटी। एंग्जाइटी क्या है और रियलिटी क्या है, इन दोनों को हम यहां पर जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, देखें इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि द टेक्स्ट highlights a persistent historical pattern. The introduction of the groundbreaking technology is almost always met in doomsday predictions of mass unemployment, which reality subsequently disproves. तो अब रियलिटी क्या है यहां पर आपको देखने को मिलेगी। हमारे पास सबसे पहले तो इरा की बात करेंगे यहां पर, ठीक है, इनोवेशन की बात करेंगे, कॉन्टेक्स्ट की, उसके बाद डूम्सडे हमें यहां पर प्रेडिक्शन की बात जो है हम करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल रियलिटी क्या है और इसके आउटकम्स क्या हैं, ठीक है, इसको जो है हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर 16th सेंचुरी की अगर बात की जाए, 16th सेंचुरी की अगर बात की जाए तो यहां पर स्टॉकिंग फ्रेम, जो उसका फाउंडर कौन है यहां पर बेसिकली हमें देखने को मिलेगा यहां पर विलियम ली। अब स्टॉकिंग फ्रेम जो है बेसिकली आपका क्या रहेगा, यहां पर जो कपड़ा बुनने वाला है उसको बोला जाता है, मशीन को, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या किया, डूम्सडे प्रेडिक्शन की अगर बात की जाए, यहां पर एलिजाबेथ वन ने यहां पर क्या किया, इसको जो है यहां पर खुल्लम खुला जो है इससे इनकार कर दिया कि इसको यहां पर जो है वो कह लेकर इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, ठीक है। लेकिन इसका डर क्या था कि जो यहां पर औरतें हाथ से काम कर रही हैं, जो हाथ से बुन रही हैं, स्वेटर वगैरह बुन रही है, ये ड्रेसिंग वगैरह जो हमें देखने को मिलती थी, पहले की बात कर रहे हैं यहां पर, इंडस्ट्री से पहले, ठीक है, तो उनकी जॉब यहां पर जा सकती है, ये बेसिकली एलिजाबेथ की तरफ से यहां पर कहा गया, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी आप ये देखें कि नाइटेड गुड्स बिकेम मोर एक्सेसिबल, और इससे क्या हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी ग्रो हुई। इससे क्या हुआ, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो हुई। अब यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, आपको कह लेकर शॉर्ट टर्म के लिए आपको देखने को मिली, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहां पर जो हाथ से बनाने वाली औरतें थी, काम करने वाली, ठीक है, तो उनकी तो एकदम से जॉब चलेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पर जो इकॉनमी है तो वो यहां पर स्ट्रांग हुई, उसके इकॉनमिक ग्रोथ भी हमें देखने को मिली, अलग से अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिली। अब ये किस तरह है और ज्यादा आप जो इजीली समझ पाएंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की यहां पर लेते हैं, सॉरी, यहां पर अगर देखा जाए 1927 के अंदर इंडस्ट्रियल मैकेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो हमारे पास है यूएसए लेबर सेक्रेटरी जेम्स डेविस। यहां पर क्या कहते हैं, जेम्स डेविस यहां पर कहते हैं कि भाई डेली बेसिस के ऊपर एक नई मशीन जो है यहां पर इजाद की जा रही है। अब डर यह है कि यहां पर जो 40 लोग पहले या 45 लोग यहां पर काम करते थे, इस मशीन के आने के बाद सिर्फ 1 या 2 लोग यहां पर काम कर रहे हैं, तो यहां पर जो है लेबर वो कहां पर जाएगी,
इंपॉर्टेंट चीज ये है। लेकिन इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज और भी कही है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब ये जो सिलाई मशीन है, स्वेंग मशीन की बात कर रहे हैं कि ये जब यहां पर आई थी उस वक्त ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी इजाद थी। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना। डेविस हिमसेल्फ नोटेड दैट स्वेंग मशीन एक्चुअली अलाउड थाउजेंड्स मोर यहां पर सेमेस्ट्रेसेस टू अर्न लिविंग देन बिफोर। तो जब यहां पर सिलाई मशीन आई तो औरतों के लिए और यहां पर रोजगार आया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि अब यहां पर सिलाई मशीन आ गई है तो सिलाई मशीन को कौन चलाएगा, ह्यूमन बीइंग चलाएगा ना। आज अगर एआई टूल्स हैं तो उनको कौन यूज कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं ना। काम आसान हो गया ना। यहां पर पहले आप प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करते थे, आज एआई टूल मिल रहे हैं, आप बैठे बैठे आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पहले आपको लिखकर जो है ऐड करना पड़ती थी चीजें, आप जो है अपने यहां पर कॉपी पेस्ट करके पूरा जो है अपना नोट्स बना लेते हैं यहां पर एआई टूल से। ठीक है, तो ये चीज है, काम आसान हो गया। बेसिकली काम की नवैयत यहां पर चेंज हो रही है। क्या हो रही है, कहा यह जा रहा है कि काम की नवैयत चेंज हो रही है बेसिकली। अब यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1948 से लेकर 1960 के अंदर अगर बात की जाए, यहां पर साइबरनेटिक्स अर्ली ऑटोमेशन पानियर है बेसिकली। इसके मॉडर्न एआई के जो पानियर है बेसिकली, बानी की बात करें, नॉर्बर्ट विनर क्या कहते हैं कि अनमिटिगेटेड क्रुएलिटी। यहां पर बात की जा रही है कि इंतहाई बेरहमी, कि जिस तरह यहां पर एआई हमें आते हुए नजर आ रही है। वह आते हुए नजर क्या आ रही है, भी आ चुकी है हमारी लाइफ के अंदर। आप तो कुछ रही सही, वो कसर थी वो भी पूरी हो गई है यहां पर। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो कहा गया एंड एडवांस्ड मशीन्स आउट इवॉल्विंग एंड रूलिंग मैन। तो यहां पर क्या करेंगी, इंसानों के ऊपर हुकूमत करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक और भी है, लेड टू द मॉडर्न कंप्यूटिंग एज ड्राइविंग अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी तो एक चीज है ना। जैसे जैसे यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप उठाए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देन आपका थर्ड, अब आपका जो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब जब से हमें यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिला तो आपके यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। जब यहां पर आपकी इंडस्ट्रीज लगी, इंडस्ट्रीज आई, तो क्या यहां पर रोजगार नहीं मिला लोगों को, लोगों को जॉब्स नहीं मिली। यहां पर फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जाकर यहां पर काम कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज है ना, तो ये भी है। ठीक है, तो एक काम करने की जो नवैयत चेंज हो रही है। मसला क्या होता है कि जब ये शॉर्ट टर्म क्यों बोला जाता है कि एट द सेम टाइम जब ये चीजें आती है ना तो बहुत सारी रिप्लेसमेंट होती है वहां पर, नो डाउट जॉब चले। उसकी वजह क्या होती है कि स्किल्स नहीं होती वहां पर। अगर आज एआई के ऊपर लोगों को अगर यहां पर कह ले के अबूर हासिल हो जाए, मींस स्किल अगर सारी सीख ले, तो एआई इनके लिए इजी बन जाएगा, रोजगार का जरिया बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एआई के अगर फौरी अगर देखा जाए तो बहुत सारी रिप्लेसमेंट हमें देखने को भी मिल सकती है, लेकिन ये लंबे अरसे तक नहीं चल सकती। जैसे जैसे यहां पर अब एआई के बारे में लोग सीखते जा रहे हैं, स्किल्स जो है यहां पर सीख रहे हैं, तो वो इसके ऊपर जो है वो इजीली जो है वो अबूर हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर 1982 के अंदर और 2011 के अंदर एटीएम मशीन की बात की गई है। यहां पर थिंकिंग मशीन, कि जब यहां पर मशीनों ने खुद ही सोचना शुरू कर देना और खुद ही काम करना शुरू कर देना है, तो इकोनॉमिस्ट नोबेल जो यहां पर हमें देखने को मिले, तो वो क्या कहता है, नोबेल लॉरिएट की अगर बात, विस्ली लियोनतीफ, ठीक है, इनको बेसिकली रिकमेंड किया गया था। एंड लेटर बराक ओबामा, इन्होंने क्या कहा था कि एटीएम जो है यहां पर वुड अशर एन लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। तो लंबे अरसे तक जो है यहां पर क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है डेटा बाय जेम्स बेसन 2015 के अंदर इनकी एक बुक है टॉयल एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर इन्होंने बताया कि भाई आपके एटीएम मशीन आने से यहां पर बैंक टेलर्स की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं, यहां पर नंबर ऑफ बैंक टेलर्स एक्चुअली रॉस विद इंक्रीज ऑफ एटीएम्स। तो अब वो जो ऐसे पूछेगा ना नेक्स्ट अगर, तो कभी भी नहीं पूछेगा कि इससे जॉब रिप्लेसमेंट हो रही है, बस काम के नवीयत यहां पर जो है वो चेंज हो रही है।
ठीक है, पूरा हिस्टोरिकली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब जब यहां पर कोई भी न्यू इनोवेशन हुई है यहां पर, सॉरी, या कोई न्यू इन्वेंशन हुई है यहां पर, तो वो क्या यहां पर तब्दीलियां लेकर आई है। इकोनॉमिक ग्रोथ में उसने क्या अपना रोल प्ले किया और एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसने क्या रोल प्ले किया, रोजगार देने की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर लास्ट हमारे पास है डेकेड एज 2016 टू 2026। एआई का दौर आ चुका है, आपका गॉड फादर एआई की जो बात की जा रही है यहां पर, एआई इन हेल्थ केयर। ठीक है, अब यहां पर आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना। एआई गॉड फादर जेफरी हिंटन क्या कहते हैं नोबेल प्राइज 2024 के अंदर, इन्होंने कहा कि ओपिनियन दी कि वी शुड स्टॉप ट्रेनिंग रेडियोलॉजिस्ट, जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग यहां पर बंद कर देनी चाहिए, जिस तरह एआई हमें आता हुआ नजर आ रहा है मेडिकल फील्ड के अंदर या हेल्थ केयर के अंदर। लेकिन हुआ पता है क्या यहां पर, बाय 2026 ओवर 700 एआई रेडियोलॉजी यहां पर जो है वो कह ले के प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की जो है यहां पर डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। आप अंदाजा लगाएं। तो भाई एआई आ गई है तो एआई को भी तो कौन कंट्रोल करेगा ना, इंसान करेगा ना। ठीक है, या तो आप यहां पर बात करेंगे थ्रेट ऑफ सिंगुलैरिटी, कि जब यहां पर रोबोट ने खुद ही अपने रोबोट बनाना शुरू कर देने, तो तब तो है कि ह्यूमन बीइंग से लिए खतरा हो सकते हैं। इसीलिए तो यहां पर यूरोपियन कमीशन बार बार कहता है कि आपने एआई के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है, बेसिकली इसके ऊपर आपने काम करना है, आपने स्किल्स को सीखना है कि कैसे एआई को यूज किया जा सकता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जितनी देर तक ये स्किल्स नहीं आएंगी उतनी देर तक अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही यहां पर लोग स्किल्स सीख लेंगे, टूल्स का इस्तेमाल करना सीख लेंगे, तो समझ लें कि यहां पर वो अर्न करना भी शुरू कर देंगे। तो ये भी एक चीज है, स्किल्स की बेस के ऊपर जो है वो अर्निंग आपकी हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी यही। ये तो हमारे पास ये चीजें थी जो हमारे पास हिस्टोरिकली थी, आप इनको लाजमी ऐड करेंगे। अब हम इकोनॉमिक डाटा पॉइंट्स की अगर बात करें, टू काउंटर मॉडर्न इकोनॉमिक पेसिमिज्म द टेक्स्ट प्रोवाइड्स हार्ड डाटा स्पेनिंग द लास्ट सेवरल डेकेड्स। ग्लोबल वेल्थ की अगर बात की जाए तो यहां पर पर कैपिटा इनकम हैज ट्रिपल्ड सिंस 1950 से लेकर यहां पर 3 गुना हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रिपल हो चुके। ठीक है, उसके अलावा ग्लोबल कॉमर्स की बात की जाए तो यहां पर 45% हमें बढ़ता हुआ नजर आए, 45%। और अगर यहां पर नेट जॉब क्रिएशन की बात की जाए तो यूएसए के अकॉर्डिंग 1977 से लेकर 2023 के अंदर बेसिकली यहां पर कितनी जॉब क्रिएट की गई है, यहां पर 70 मिलियन जॉब यहां पर क्रिएट की गई हैं। इसका मतलब है कि आपको स्किल्स यहां पर सीखना पड़ेंगे कि एआई को कैसे यूज करना है। फ्यूचर आउटलुक की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट यहां पर क्या करिए 2025 प्रेडिक्ट्स एआई विल लीड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रियल इनकम एंड ग्लोबल ट्रेड। तो दोनों के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे, इनकम के अंदर भी और ट्रेड के अंदर भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आप लाजमी देखेंगे कि ह्यूमंस एंड मशीन्स डोंट हैपन टू बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अब यहां पर देखेंगे दोनों मशीन और जो ह्यूमन बीइंग्स इंसान है वो एक दूसरे के मुतबादल नहीं हो सकते। ठीक है, एट द सेम टाइम। तो अगर बात की जाए यहां पर रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ स्पेसिफिक यहां पर जो देखे, मैंने पहले भी कहा था कि जो लिस्बन कौंसिल की जो रिपोर्ट है वो बेसिकली क्या करे कि यहां पर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, इसके एआई के ऊपर जो है वो कह ले के रिसर्च होनी चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और एक्सपर्ट जितने भी एक्सपर्ट है उनको काम करना चाहिए। इसके अंदर जो है वो कह ले के ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और जस्टिस यहां पर होना जरूरी है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप अगर एआई को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपर्ट उनके ऊपर बैठकर काम करें। तो ये सारी चीजें बेसिकली कौन यहां पर कहता है, लिस्बन काउंसिल की रिपोर्ट। यहां पर यूरोपियन कमीशन क्या बात करता है, वो भी इसी चीज के ऊपर करता है। डिजिटल लॉ यहां पर वो पास कर रहा है, डिजिटल एक्ट वो यहां पर आपको पास करता हुआ नजर आता है। उसकी वजह क्या है, वो अब वो वही ऐसे तो नहीं आएगा जो हमारे पास 2020 आई थिंक 4 के अंदर आया था, ऐसे कि एआई हैज ओवरस्टेप्ड फ्रॉम इट्स बाउंड्स। ठीक है, तो यह चीज भी है यहां पर। अब अगर यहां पर बात की जाए, देखें
कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर जो है वो कह लें कि हमें रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। वर्कर्स यहां पर हमें जो है वो कह लें कि बेरोज़गारी यहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है कि जो यहां पर बेरोज़गारी हो रही है, जो यहां पर वर्कर्स है, तो उनको स्किल्स की तरफ लेकर आना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ओवरऑल अगर पूरा यहाँ पर देखा जाए तो इकॉनमी के ऊपर रोल है या यहाँ पर एआई का जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रोल है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो आस्ता आस्ता जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, हम कह सकते एक शॉर्ट टर्म के लिए आपकी जॉब रिप्लेसमेंट हो सकती है, ठीक है। जब यहाँ पर लोग स्किल सीखना शुरू कर स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो है अपना रोजगार भी जो है वो यहाँ पर कमा सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए हमारे पास सेकंड जो टॉपिक रहेगा, जियो पॉलिटिकल फॉल आउट ओवर द इंडिक्टमेंट ऑफ राउल कास्त्रो, ठीक है। यहां पर यूएसए की तरफ से चार्जेस लगाए गए हैं राउल कास्त्रो के ऊपर। अब राउल कास्त्रो ये वही हैं जो हमें 2018 तक जो है यहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं यहां पर क्यूबा के अंदर। अब ये जो है यंगर ब्रदर है बेसिकली फिडेल कास्ट्रो के, जो मैंने अभी बात की थी कि यहां पर क्यूबन रेवोल्यूशन हमें जो देखने को मिला 1959 के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो इनकी पूरी फैमिली जो है हमें जो देखने को मिल रही है, तो यूएसए के साथ इनकी कभी भी आपस में नहीं बनी। ये राउल कास्त्रो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इनका शुरू से ही जो है यहां पर अनबन जो है यहां पर कॉन्फ्लिक्ट यूएसए के साथ चल ही रहा है, ठीक है। अब चार्जेस क्यों लगाए हैं, कौन सा केस है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखें अब यहां पर जो चीज ये कही जा रही है कि जो राउल कास्त्रो के ऊपर जो चार्जेस या इंडिक्टमेंट हमें देखने को मिले, जब फर्दर जुर्म आप देख सकते हैं कि यहां पर क्रिटिसाइज किया गया है रशिया की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी, ठीक है। सबसे पहले चार्जेस की बात करते हैं यहां पर, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी टू किल अमेरिकन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट्स, और यह बात की जा रही है 1996 के अंदर, 1996 की बात की जा रही है, 1996 की, ठीक है। 30 साल यहां पर हो चुके हैं, और ब्लेम क्या है यहां पर, मर्डर का, कॉन्स्पिरेसी का, उसके बाद अगर देखा जाए डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट्स, और एयरक्राफ्ट्स ऑलमोस्ट कितने की बात की जा रही है, 96 एयरक्राफ्ट्स की, और 2 यहां पर जो हमें पायलट्स की बात की जा रही है वो एंटी कास्त्रो जो है पायलट थे, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली जो है इनको जो है वो कह लें कि चार्जेस इसके ऊपर लगाए गए, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए द कॉन्टेक्स्ट, दिस मूव कम्स एंड क्रिपलिंग 4 month यूएसए ऑयल ब्लॉकेड दैट हैज पुश्ड क्यूबन जो इकोनॉमी है टू द ब्रिंक एंड लिविंग सिटीजंस विद अप टू 20 hours डेली पावर आउटेज एंड स्वेयर वाटर शॉर्टेज। तो ये हमें क्यूबा के अंदर इंटरनली जो इंस्टेबिलिटी है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। एक चीज तो ये। अब बात करें यहां पर इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें, जियोपॉलिटिकल डिवाइड, तो सबसे पहले यहां पर चाइना की तरफ से क्या आ रही है चीज, इस चीज को यहां अंडरस्टैंड करते हैं बेसिकली क्या कहा जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं रिस्पॉन्स क्या है। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री जो है यहां पर हमें जो देखने को मिल रही है, गाओ जो जेंक्यन यहां पर क्या करते हैं, फियरसली क्रिटिसाइज द लीगल एक्शन डिमांडिंग दैट वॉशिंगटन स्टॉप ट्रीटिंग इट्स लीगल सिस्टम एज ए वेपन, ठीक है। ये चीज कही जा रही है। तो यहां पर जो इनकी स्टेटमेंट है, द यूएसए साइड शुड स्टॉप ब्रांडिशनिंग द सैंक्शंस स्टिक एंड द जुडिशियल स्टिक अगेंस्ट द क्यूबा। तो यहां पर जो सैंक्शंस और यहां पर जो जुडिशियल जो हमें यहां पर लाठी देखने को मिल रही है, जो यूएसए की तरफ से लहराई जा रही है, किसके ऊपर, यहां पर क्यूबा के ऊपर, तो इसको लहराना बंद करना पड़ेगा। तो ये चीज बेसिकली यहां पर चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्रीज की तरफ से कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, ये लाइंस आप ऐड कर सकते हैं। रशिया की तरफ से भी काफी क्रिटिसाइज किया गया यहां पर, यहां तक भी कहा गया कि हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि क्यूबा के अंदर जो सिस्टम है वो हमें कम्युनिज्म सिस्टम देखने को मिलता है, और यहां पर जो आपका वेनेजुएला की अगर बात करें तो वहां पर सिस्टम कौन था, हमें सोशलिज्म देखने को मिल रहा था, ठीक है। यहां पर हमें कम्युनिज्म देखने को मिल रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये चीज भी है यहाँ। लेकिन यूएसए का स्टांस क्या है, इसके ऊपर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएसए का मार्क रूबियो वो क्या कहते हैं, इस चीज को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी तो पूरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्यूबा सैंक्शंस का सामना कर रहा है, किसकी तरफ से यहाँ पर कर रहा है, बेसिकली यूएसए की तरफ से। पूरा जो है हमें ऑयल ब्लॉकर देखने को मिल रहा है, तो वह यहाँ पर अगर देखा जाए फूड इनसिक्योरिटी, वाटर शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है क्यूबा के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्क रूबियो डिफेंडेड दैट हैवी हैंडेड प्रेशर्स कैंपेन एक्सप्लिसिटली ट्राइंग इट टू यूएसए नेशनल सिक्योरिटी व्हेन आस्क्ड अबाउट द पोटेंशियल फॉर द डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन। रूबियो वाज
हाईली पैसिमिस्टिक। अब यहाँ पर एक ही चीज़ है कि भाई जब तक ये अपने दिल नहीं बदलेंगे उतनी देर तक जो है वो डील नहीं हो सकती। डिप्लोमेटिक के लिए तो हम डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस के लिए हम आज भी तैयार हैं, बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से ये कहा जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ही स्टेटेड दैट व्हाइल डिप्लोमेसी इज प्रेफर्ड, हम फिर भी यहाँ पर डिप्लोमेसी को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन मसला क्या है, लाइकलीहुड ऑफ द निगोशिएटिंग सेटलमेंट इज निगोशिएटेड सेटलमेंट इज नॉट हाई गिवन हु वी आर डीलिंग विद राइट नाउ। ठीक है, तो जो अभी देखें यही तो मामला हमें यहाँ पर ईरान का देखने को मिल रहा है कि हम इनके साथ जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते, जो अभी न्यू लीडरशिप आए तो अब हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ है बेसिकली, आप सुन सकते हैं यहाँ पर ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो ही एडेड द कंडीशनल कैवेट फॉर द क्यूबन रेजिम बट इफ दे हैव चेंज ऑफ द हार्ट यू नो वी आर हेयर। ठीक है, तो जब तक वो अपने दिल चेंज नहीं करेंगे उतनी देर तक जो है काम नहीं बनेगा। अगर चेंज कर लेते हैं तो हम यहाँ पर अवेलेबल हैं डिप्लोमेटिक जो है वो टॉक्स के लिए। ठीक है, तो ये हमें चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये एक आप केस स्टडी जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास इंपोर्टेड वोकैब है, जिस तरह मैंने पहले भी अभी जो है वो बताया है कि आप डेली बेसिस के ऊपर 50 वर्ड्स जो है यहाँ पर ऐड करते जाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, इस तरह आपकी डेली बेसिस के ऊपर वोकैब जो है कंपाइल होती जाएगी। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, वैंगार्ड। वैंगार्ड बहुत इजी वर्ड है, द लीडिंग पोजीशन इन अ मोमेंट आर डेवलपमेंट बोला जाता है। फोर फ्रंट पर बेसिकली जो होता है पेश थ्रू, ठीक है, उसको बोला जाता है लीडिंग पोजीशन पर होना। ठीक है, तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, फोर फ्रंट या पॉनियर, ऑपोजिट क्या बनेगा, फॉलोवर या रेयर आप इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट मीन्स क्या रहेगा, बहुत इजी ये वर्ड हमारे पास, टू क्रिटिसाइज वेरी हार्शली, बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद करने को बोला जाता है। यहाँ पर डिनाउंस बोल सकते हैं या कंडेम। ठीक है, तनकीद करना। ऑपोजिट क्या है यहाँ पर, प्रेस करना या कमेंड करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, पेटेंटली। पेटेंटली बहुत इजी वर्ड है, केयरलेसली या ऑब्वियसली। ठीक है, खुलम खुला या वाजे तौर पर बोला जाता है। ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं या एविडेंटली। ऑपोजिट क्या बनेगा, ऑब्सक्योरली या एम्बिगुअसली आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस मीन्स क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास, शोइंग एडवांस्ड एबिलिटीज एट एन अर्ली एज। ठीक है, उम्र की हद से ज़्यादा जो है यहाँ पर ज़हीन हो जाना। ठीक है, या उम्र से पहले जो है यहाँ पर अक्लमंद हो जाना, जिसको हम कभी कभी गॉड गिफ्टेड भी बोलते हैं, एडवांस्ड। ठीक है, ऑपोजिट क्या है, इमेच्योर या स्लो आप इसको बोलेंगे। ठीक है, क्लैंप डाउन बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, स्ट्रिक्ट एक्शन टू सप्रेस समथिंग बेसिकली बोला जाता है। यहाँ पर क्रैक डाउन करने को बोला जाता है, क्रैक डाउन या सप्रेशन। ठीक है, दबाव डालना। ऑपोजिट क्या बनेगा, रिलैक्सेशन या लीनियंसी आप इसको बोलेंगे। राइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फैलेसी। फैलेसी बहुत ज्यादा इजी वर्ड है, आपको पता है, गलत फहमी को बोला जाता है। आ मिस्टेकन बिलीफ और फॉल्स आइडिया। ठीक है, यहाँ पर मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं, एरर। ऑपोजिट क्या बनेगा, ट्रूथ या फैक्ट आप इसको बोलेंगे। ठीक है, इरोनियस मीन्स क्या रहेगा यहाँ पर, इनकरेक्ट और फॉल्स, गलती को बोला जाता है या गलत को। ठीक है, इनएक्यूरेट। ठीक है, या मिस्टेकन। ऑपोजिट क्या बनेगा, करेक्ट या एक्यूरेट आप इसको बोलेंगे, बिल्कुल दुरुस्त या सही। ठीक है, वर्ड हमारे पास करेगा वांटन। वांटन बहुत इजी वर्ड है, डेलिब्रेट और अनप्रोवोक्ड। रेकलेस आप बोल सकते हैं, बेवजह या बेलगाम। ठीक है, बेपरवाह को। ठीक है, रेकलेस या मैलिशियस। ऑपोजिट क्या बनेगा, केयरफुल या रेस्ट्रेंड आप इसको बोलेंगे। सेकंड वर्ड हमारे पास, सेकंड लास्ट वर्ड क्या रहेगा, पल्वराइजिंग। बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, क्रशिंग या डिस्ट्रॉइंग कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर यहाँ पर चकनाचूर कर देना या तबाह कर देना, क्रशिंग या डेमोलिशिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, बिल्डिंग या प्रिजर्विंग। ठीक है, लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, गैलिंग। गैलिंग बहुत इजी वर्ड है, काजिंग इरिटेशन या रिसेंटिमेंट। ठीक है, गुस्सा दिलाने वाली, वजह बन जाना। ठीक है, यहाँ पर बार बार इरिटेट करना। ठीक है, इरिटेटिंग या इनोइंग, नाराज कर देने वाला। ठीक है, प्लीजिंग या कंफर्टिंग आप इसको बोल सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।